हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 43 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। उस लड़के की कही हुई बात के बारे में डान सोचने लगता है कि तुम और मैं अलग नहीं हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाला एक टूल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। डान के मन में जैक्योंग की कही हुई बातें भी घूमने लगी थी, जो थी कि तुम मेरे जिंक्स का ध्यान रखने वाले एक टूल हो और कुछ नहीं। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। ये वो सब बातें थी जो जैक्योंग ने डान से गुस्से में कही थी। फिर उस लड़के की वही बात कि एक बार वो जब तुमसे ऊब जाएगा तो तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर कर देगा। डान साइकिल चलाते हुए कहता है, बाहर फेंक देगा? हाँ। और उतने में डान की साइकिल पत्थरों के बीच लड़खड़ाती है और वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ और घुटने में खरोंचे आ जाती है। वो सोचता है कि उस लड़के की कही हुई बातों को मैं मानना नहीं चाहता, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि वो सही है। मैं कितना भी सोचूं कि उसकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब मैं पहले से नहीं जानता। मैं जानता हूँ इस सब को भुलाना इतना मुश्किल क्यों है। डान को लगता है कि ठीक से ना सो पाने की वजह से वो गिरा है। चोटों से उसे दर्द महसूस हो रहा था। अगले दिन जब डान जैक्योंग का ट्रीटमेंट कर रहा था, तब उसे हाथ में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसमें रात में चोटें लगी थी। ट्रीटमेंट करते वक्त जख्मों पर दबाव पड़ने की वजह से जैक्योंग के बॉडी पर कहीं कहीं खून के निशान लग गए थे। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद जब जैक्योंग उठकर बैठता है, तब उसकी नजर कंधे पर लगे हुए खून के निशान पर जाती है। वो पूछता है, ये क्या है? डान कहता है, मेरे हाथ से लग गया होगा, अभी साफ करता हूँ। जैक्योंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जब रात होती है, कोच सभी को डिनर के लिए भेज देते हैं। तभी एक लड़का कोच से डान के बारे में पूछता है। कोच कहते हैं, डान आजकल डिनर स्किप कर रहा है, वो थोड़ा आराम करना चाहता है, तो उसे सोने दो। जैक्योंग डान को देखता है। अपने हाथों को क्लीन करते करते वो टेबल पर ही सो गया था। जैक्योंग फिर से डान को देखकर सोच में पड़ जाता है। थोड़ा कंफ्यूज था वो चाहे तो डान से पूछ सकता है कि क्या चल रहा है, पर पता नहीं क्यों शायद उसे जानना ही ना हो। तुम क्या सोचते हो? कमेंट करके बताना। जैक्योंग के जन्मदिन के एक दिन पहले लगता है कि उस गिफ्ट की डिलीवरी अभी अभी हुई है। डान खुश होता है कि लकीली ये टाइम पर आ गया। डान सोचता है कि जैक्योंग को तो पहले से ही इतने ढेर सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उसे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये सोचते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बेबी डान एक्साइटेड है। क्या बात है, गिफ्ट के साथ ही एक बर्थडे कार्ड भी आया हुआ है। डान सोचता है कि उसे एक अच्छा सा मैसेज लिखना चाहिए और वो वहीं बैठकर मैसेज लिखने लगता है। तभी वहां जैक्योंग आ जाता है और वो उससे कहता है, किम डान, आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। डान उस कार्ड को जैक्योंग की नजरों से बचाने के लिए टेबल के नीचे छुपा देता है और कहता है, हाँ अभी आया। जिम में कदम रखते ही सभी लोग जैक्योंग को अर्ली हैप्पी बर्थडे कहकर सरप्राइज देते हैं। डान भी चौंक जाता है। तभी डायह्यून कहता है, सरप्राइज? हमें पता चला कि कल तुम बिजी रहोगे, तो हमने डिसाइड किया है कि हम आज ही पार्टी करेंगे। टीम ब्लैक के बैकबोन द ग्रेट जैक्योंग को बर्थडे विश करने का मौका हम खो दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब एक एक करके जैक्योंग को हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। साथ ही उसे बर्थडे वाली टोपी भी पहनाते हैं और चश्मा भी देते हैं। सबका अच्छा भला मूड खराब करने में जैक्योंग बिल्कुल वक्त नहीं लेता। वो कहता है, मजाक चल रहा है क्या? ये सब क्या है? सब घबरा जाते हैं, माफी मांगने लगते हैं, कहते हैं, हम तो चाहते थे कि आप थोड़ा खुश हो जाएं। तभी डान सोचता है, ये तो बहुत गुस्से में आ गए हैं। तभी वहां पर योसेफ आ जाता है। केक का थोड़ा सा क्रीम जैक्योंग के गाल पर लगाते हुए वो कहता है, तुम क्यों नाक सिकोड़ रहे हो? क्या तुम थोड़ा एंजॉय नहीं कर सकते? इन सब लोगों ने खुशी खुशी इतनी तैयारियां की हैं, उन पर ऐसे गुस्सा मत करो। सब उदास हो गए थे। जैक्योंग मान जाता है। केक में से स्ट्रॉबेरी उठाकर खाते हुए वो कहता है, ठीक है, ये सब जल्दी खत्म करो ताकि हम जल्दी ट्रेनिंग कर सके। चलो। जैक्योंग का दिल भी कहीं तो थोड़ा नर्म है। तभी योसेफ कहता है, गाइस तुम्हें पता है आज डिनर पार्टी होने वाली है। जैक्योंग हमें बढ़िया सा खाना खिलाने वाला है। सब लोग खुश होकर चीयर करने लगते हैं। जैक्योंग चिढ़कर कहता है, ये किसने कहा? सबको खुश होता देखकर डान सोचता है सब काफी जोश में आ गए हैं। मिस्टर जो के इंजरी की वजह से सब थोड़ा निराश और चिंतित हो गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन के बाद सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। रात में डिनर पार्टी के दौरान सब बहुत खुश थे और चीयर भी कर रहे थे।
जेक्योंग को वहां के कुछ लोगों ने फोटो खिंचवाने के लिए पकड़ लिया था। उसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती। एक कहता है, क्या वो आज नहीं पीने वाले हैं? आज उनका बर्थडे है। सब जानते हैं कि वो नहीं पीता, किसी ओकेजन पर भी नहीं। तभी कोच कहते हैं, डॉग डान, मुझे लगता है कि हमने कुछ जल्दी ही जेक्योंग का अगला मैच शेड्यूल कर दिया। जरा सोचो, अभी डोमिनिक के साथ मैच के लिए उसने अपना वजन कम करने में बड़ी मुसीबतें झेली है और अब तुरंत अगले मैच के लिए तैयार होना पड़ेगा। पर वो खुद ये चाहता था, लेकिन मेरे मन में बहुत खलबली मच रही है। मैं सोच रहा हूँ, कहीं ये सब ज्यादा तो नहीं हो रहा? डान कहता है, ओह, उसकी इंजरी की वजह से। कोच को जेक्योंग की बहुत चिंता हो रही है। वो कहते हैं, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, मुझे डर है कि कल को कहीं उसकी इंजरी सीरियस न हो जाए। किसी दिन वो खुद को गहरी चोट न लगा ले। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसका सभी एथलीट को सामना करना पड़ता है। मुझे चिंता है कि जब कभी वो दिन आएगा तो क्या जेक्योंग उसे झेल पाएगा? क्या वो खुद को फिर से उठा पाएगा? सारे मैचेस के लिए लगातार तैयारी करना मेरे अंदर डर पैदा कर रहा है। डान कहता है, सही कहा आपने, मुझे भी यही डर लगा रहता है। वो हारना नहीं चाहता, इसलिए हद से ज्यादा मेहनत करता है। तभी कोच कहते हैं, तुम कह रहे हो उसे अपने बॉडी के साथ काइंड रहना चाहिए, लेकिन इस बारे में उससे बात करना दीवार पर सिर मारने जैसा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि हमें कितना चिंता होती है। कम से कम तुम्हारे होने से सब कुछ सही चल रहा है। जब से तुम यहाँ आए हो, उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योसेफ भी यही सोचता है। वो मुंडी हिलाकर हाँ कहता है। मुझे लगता है जेक्योंग भी वही सोचता होगा, बस उसे नहीं पता कि उसे जताना कैसे चाहिए। तभी डान कहता है, थैंक यू, लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारे काम करने की जरूरत है। तब कोच कहते हैं, फिर तो तुम्हें बहुत सारे एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। खाओ खाओ और खाओ, देखो तुम्हें ज्यादा खाने पीने की जरूरत है। डॉग डान, क्या तुम्हें सोजू पसंद है? इतना कहकर वो डान के कप में सोजू डालने लगते हैं। डान हाँ बोलकर ले तो लेता है, पर वो उसे पीना नहीं चाहता, तो दूसरे वाटर कप में उड़ेल देता है। 20 मिनट के बाद वो कप डान के बगल में टेबल पर ही रखा था। वहीं जेक्योंग आता है और कहता है, मेरे लिए एक प्लेट में खाना लगा दो, और वो वही कप उठाकर पूरा पी लेता है। पीकर वो गुस्से में कहता है, मेरे पानी वाले कप में सोजू किसने डाला था? मैं उसकी जान ले लूंगा। डान माफी मांगते हुए कहता है, वो मेरा कप था। कोच कहते हैं, इसमें बड़ी बात क्या हो गई? आज के दिन तुम्हें थोड़ा पीना चाहिए। डान कहता है, सर लो थोड़ा पानी पी लो। मुंह पोंछते हुए जेक्योंग खींच रहा था। आखिरकार जेक्योंग ने आज पी ही लिया। सब लोग खाने के लिए जेक्योंग को शुक्रिया कहते हैं और फिर से हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं। बाहर निकलते वक्त एक लड़का डान से कहता है, हम सब दूसरे राउंड के लिए जा रहे हैं, क्या तुम साथ आना चाहोगे डॉग डान? जेक्योंग दीवार से लगकर ये सब सुन रहा था। डान कहता है, ना, आज रात नहीं, फिर कभी। तभी जेक्योंग डान के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डॉग डान मेरे साथ घर जा रहा है, तो तुम जाओ। सभी ये देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं और डान शर्मा जाता है। सभी बाय कहकर चले जाते हैं। डान सोचता है, शायद ये पीने की वजह से है। तभी जेक्योंग डान पर गिरते हुए कहता है, मुझे ले चलो, मैं होश में नहीं हूँ। मैंने सोचा कि वो पानी है। जेक्योंग को देखकर डान सोचता है, इन्हें सच में होश नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।